आप लोगों ने आज तक नवब्याहता लड़कियों के ससुराल में होने वाली अजीबोगरीब रस्म और नियमों के बारे में तो खूब देखा सुना होगा। हर लड़की जब शादी करके ससुराल नामक ग्रह पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि आज तक उसके सीखे हुए ज्ञान, गुण और संस्कार वो तो बस एक कचरा है और असली ज्ञान वो है जो सासू माँ के मुखमंडल से फूट रहा है। आज की हमारी कहानी भी ऐसी ही एक दुखियारी बहू की है जिसके अलग ही तरह के दुख, दर्द और पीड़ा है। वैसे तो हमारी नई बहुरिया का नाम मानवी है, लेकिन प्यार दुलार से मम्मी पापा उसे मनु कहकर बुलाते थे। अब लाडली इसलिए भी ज्यादा थी कि घर की इकलौती संतान थी। घर में उसकी पसंद के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता था। खैर, हुआ वही जो सभी लड़कियों की नियति होती है। कुछ ही दिनों में मनु का रिश्ता अभिमन्यु से हुआ और वो शादी करके अपने ससुराल आ गई। मन्नू की शादी को अभी 2 दिन ही हुए थे। एक एक करके मेहमान अपने अपने घरों को लौटने लगे थे। 2-3 दिन में घर पूरा खाली हो गया था। मनु अभी नए माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश कर ही रही थी कि सुबह सुबह 5 बजे अलार्म ने उसकी नींद तोड़ दी। अरे यार मनु, इतने सुबह सुबह अलार्म क्यों बज रहा है तुम्हारा? अलार्म बंद करके सो जाओ ना चुपचाप। कैसी बात कर रहे हैं अभी? कल मम्मी जी ने मुझसे पहली रसोई करवा दी है। अब मुझे जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता भी तो तैयार करना होगा ना, इसलिए मैंने सुबह उठने के लिए अलार्म लगाया है। अरे कैसा नाश्ता? सो जाओ चुपचाप। हमारे यहाँ कोई नाश्ता वाश्ता नहीं बनता। कैसी बात कर रहे हो आप? लगता है अभी भी नींद नहीं हो। अरे भाई, सुबह हो गई है तो नाश्ता तो बनाना ही पड़ेगा ना। मैं नींद में नहीं हूँ, जो मैंने कहा वही सच है। हमारे घर में नाश्ता करने का कोई प्रचलन नहीं है। हम लोग सुबह सुबह नाश्ता नहीं करते, सिर्फ दोपहर में लंच करते हैं और रात को डिनर। तो तुम्हें ना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अलार्म बंद करो और आराम से सो जाओ। 7 बजे उठना, नहाकर मेरे साथ नीचे चलना। बड़ी अजीब सी बात है। मैं तो ये पहली बार सुन रही हूँ कि सुबह उठकर नाश्ता ही नहीं बनता। अरे तो क्या खाते हैं आप लोग? कुछ नहीं, जब बनता ही नहीं तो खाते भी नहीं। इसमें इतना सरप्राइज होने वाली कौन सी बात है? सबके घर के अपने तौर तरीके होते हैं, तो ये हमारे घर का तरीका है। हम लोगों ने कभी बचपन से नाश्ता किया ही नहीं। अभी की बातें मनु के सर के ऊपर से जा रही थी। देखो अभी, मजाक मत करो, ये मजाक वाली बात नहीं है। मैं समय पर नीचे नहीं पहुंची तो माँ जी को अच्छा नहीं लगेगा। सच बताओ, जो कुछ तुमने कहा वो सब मजाक था ना? मनु की बात सुनकर अब अभी अपना सर पकड़कर बैठ गया। अरे यार, कौन सी भाषा में तुम्हें समझाऊं? क्योंकि मेरी हिंदी में कही हुई बातें तो तुम्हारी समझ में आ नहीं रही। सुबह सुबह तुमने पूरी नींद की बैंड बजा के रख दी। एक ही बात को मैं 10 बार से बोले जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। यार इतना मुश्किल क्या है? छोटी सी बात है, हमारे यहाँ नाश्ता नहीं बनता, बस बात खत्म। सो जाओ चुपचाप। नई शादी थी, इसलिए अभी किसी से भी ज्यादा सवाल जवाब करने की मनु की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। इसलिए पति के कहे अनुसार वो चुपचाप बिस्तर पर लेट जाती है और अभी के साथ तैयार होकर 7:30 बजे नीचे पहुंचती है। अरे मानवी बेटा, आओ आओ। देखो, अपने यहाँ के सब रीति रिवाज हम तुम्हें बता दे रहे हैं। बेटा, सुबह उठकर मंदिर में दीपक जरूर जलाना है, फिर तुलसी में दिया जलाकर ही रसोई में आना। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरी सास ने भी मुझे यही समझाया था। अब तुम्हारी बारी है। देखो बेटा, ये रस्में, रीति रिवाज ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जाते हैं। समझो, यही बुजुर्गों की धरोहर होती है। जितनी जल्दी इस घर के नियम, कानून, कायदों को अपना लोगी, ये घर भी तुम्हें अपना लेगा। फिर देखना कैसे तुम्हें ससुराल अपना घर लगने लगेगा। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई कि तू हमसे बिना पूछे नौकरी के लिए इंटरव्यू पर जाए? कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, समझी? घर पर रह और घर के काम कर। चल अब अंदर जाओ और मेरे लिए फल काट कर ला। जा जल्दी। आई बड़ी जॉब करने वाली। जरा मैडम की ख्वाहिश तो देखो। उफ, ये कैसी बहन है मेरी। मैंने तो बहनों के बारे में न जाने क्या क्या सुना था, लेकिन ये तो जब देखो तब मुझ पर अपना ऑर्डर ही झाड़ती रहती है। मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया इसने अपनी। जब देखो अपनी मर्जी चलाती है। फिर कुछ देर बाद अपनी बहन के लिए फल काट कर ले आती है। सुमन हमेशा ऐसे ही उस पर अपना हुक्म चलाती थी। ऐसे ही एक रोज पायल की सहेलियां उसके घर आती हैं। दीदी, पायल को बुला दीजिए ना, हमें फिल्म के लिए देर हो रही है। कोई जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है कि अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई है, तो वो तुम लोग के साथ नहीं जा पाएगी। तुम लोग जाओ, वो नहीं आ पाएगी। कुछ देर बाद पायल तैयार होकर नीचे आती है तो पायल कहती है, इतनी देर हो गई, नेहा अभी तक नहीं आई। आई थी, लेकिन मैंने उसे भगा दिया। क्या? लेकिन क्यों दीदी? बड़ी फिल्म देखने की तैयारी हो रही थी। हाँ, तूने माँ से इस बारे में पूछा? अब तो क्या इतनी बड़ी हो गई है कि किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं समझी? रुक, अभी माँ को बताती हूँ। माँ,
क्या हुआ बेटी? माँ देखो ना, ये पायल फिल्म देखने जा रही थी अपने दोस्तों के साथ, लेकिन मैंने मना कर दिया तो मुझे आंखें दिखा रही है। तुम्हें पता है माँ, वहाँ पर कैसे कैसे छिछोरे लड़के आते हैं। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, जा अब अपने कमरे में जा। ऐसे ही समय बीता और सुमन की शादी हो गई, लेकिन अभी भी वो पायल पर अपना डर कायम रखती है। वो वहाँ रहकर भी पायल को कुछ नहीं करने देती थी और उसके आने जाने पर नजर रखती थी। कुछ समय बाद उनके भाई नकुल की भी शादी हो गई और उनकी इकलौती भाभी शीतल ब्याह कर उनके घर आई। आओ भाभी, अंदर आओ, हमारे इस घर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे कोई बड़ी फिल्म स्टार आई है। इस घर की बहू है, इसे ज्यादा सर पर चढ़ाना ठीक नहीं समझी। शीतल को घर की दहलीज पर पहुंचते ही अपनी दोनों नंदों का स्वभाव समझ आ गया था। अरे भाभी, जरा जल्दी रस्मों को निपटाओ, कल सुबह बाकी के काम भी करने हैं। सारा घर फैला पड़ा है। उफ, मैं तो इस भागदौड़ में कितना थक गई। दीदी, भाभी की नई नई शादी हुई है, उन्हें ये पल एंजॉय करने दो। वैसे भी फिर सारी उम्र भर तो काम ही करना है। तू उसे भी अपनी तरह बना दे। मुझे कल घर के कामों में किसी भी तरह की कोई देरी नहीं चाहिए। अब माँ को इन सब जिम्मेदारियों से मुक्त करो और तुम दोनों ही सारे घर की जिम्मेदारियां उठा लो। ये बोलकर सुमन वहाँ से चली गई। अपनी बहन की बात सुनकर पायल डर गई थी। उसका उतरा चेहरा देख उसकी भाभी शीतल उससे बोली, डरो मत दीदी, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। और हाँ, भाभी को इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ कहते हैं। इसका मतलब कि मैं भी तुम्हारी सिस्टर यानी कि बहन की तरह ही हूँ। तो अब से तुम मुझसे अपने दिल की हर बात शेयर कर सकती हो। अपनी भाभी के नरम स्वभाव से पायल को बड़ी संतुष्टि मिली। फिर अगले दिन सुबह भाभी और ननद ने मिलकर सारे घर का काम किया। जहाँ शीतल ने सबके लिए खाना बनाया तो वहीं पायल ने सारे घर की साफ सफाई कर दी। हफ्ते भर में ही पूजा और उसकी भाभी में खूब अच्छे से बनने लगी। भाभी, आज मैं महसूस कर पा रही हूँ कि बहन किसे कहते हैं। और मैं भी। दरअसल मेरी कोई बहन नहीं है ना, लेकिन तुमसे मिलकर लग रहा है बहन तुम्हारी तरह ही होती होगी। अच्छा, अब आप थक गई होंगी ना, और आपको भूख भी लगी होगी। आप सबके साथ बैठ जाइए, मैं खाना परोस देती हूँ। नहीं भाभी, आप अकेले इतना कैसे करोगी, आप भी तो थक गई होंगी। चलिए हम दोनों साथ में परोस देते हैं, फिर हम दोनों भी सबके साथ बैठकर खाना खाएंगी। उन दोनों में खूब अच्छी बनने लगी। ऐसे ही शीतल जब भी मार्केट जाती तो पायल को अपने साथ सब्जी लाने के बहाने घुमाने ले जाती। भाभी, सचमुच आप न पिछले जन्म में मेरी बहन ही होंगी, तभी तो मुझे आपसे इतनी अटैचमेंट हो गई है। एक बात पूछो पायल, सुमन दीदी तो आपकी सगी बहन है, फिर भी वो आपके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती है? वो शुरू से ही ऐसी है। उन्होंने कभी मुझे अपने मन की नहीं करने दी। मेरा बहुत मन था कि मैं बच्चों को पढ़ाऊं, टीचर बनूं, लेकिन उन्होंने मुझे नौकरी के लिए भी मना कर दिया। कोई बात नहीं, समय तो अभी भी है। तुम अपने पंखों को फैलाओ और उड़ने की तैयारी करो। लेकिन दीदी और घर में बाकी सब, उन्हें मैं मना लूंगी। अब तो इस घर को संभालने के लिए मैं आ गई हूँ ना माँ जी, तो फिर क्यों हम पायल को बाहर नौकरी करने से रोकें? आजकल तो वैसे भी लड़के और लड़कियां कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। बताइए मुझे सुमन दीदी, भला ऐसी कौन सी जगह है जहाँ औरतें काम नहीं करती? अगर वो बाहर जाकर काम करेंगी तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बिगड़ जाएंगी। सुमन को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने पायल से माफी मांगी, साथ ही अब सबने पायल को नौकरी करने की इजाजत दे दी। थैंक यू सो मच भाभी, ये सब आपकी वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। आपने तो मुझे सगी बहन से भी ज्यादा प्यार दिया है। इसमें शुक्रिया कैसा पायल? जाओ अब अपने पंख फैलाओ, उड़ो पायल, सारा आसमान तुम्हारा है। आज वो बहुत खुश थी। उसे अब अपनी इतनी प्यारी भाभी जो मिल गई थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।